हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एचएम डिजिटल रिव्यूज। आज का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ, नॉलेज वाली बात। ये जो दुनिया है ना, ये एक दुनिया नहीं है, ये तीन दुनिया है। सबसे पहली दुनिया है स्वर्गलोक, जहां देवतागण रहते हैं। दूसरी दुनिया है धरती लोक, जहां हम जैसे आदमी लोग रहते हैं, मनुष्यगण। तीसरी दुनिया है पाताल लोक, जहां कीड़े रहते हैं। नहीं, ये डायलॉग मैंने नहीं लिखा है, ये लाइंस मेरी नहीं है, ये लाइंस इस सीरीज की ओपनिंग डायलॉग है जिसका रिव्यू आज मैं करने वाला हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाताल लोक वेब सीरीज की, जो कि अमेजॉन प्राइम पे 15 मई को रिलीज हो चुकी है। तो आप बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा एंड तक। और अगर रिव्यू अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको रिव्यू कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा अगर पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो। तो कहानी का बेसिक प्लॉट ये है दोस्तों कि एक जर्नलिस्ट है संजीव बेहरा नाम का, जो न्यूज एनबीडब्ल्यू में एज अ टीवी एंकर जॉब करता है। काफी फेमस है वो और काफी अच्छा जर्नलिस्ट है, काफी बड़ा जर्नलिस्ट है। उसको मारने के लिए 4 क्रिमिनल्स दिल्ली आए हैं और मारने वाले होते ही हैं कि उसी वक्त उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। अब क्यों मारना चाहते हैं वो उस जर्नलिस्ट को, क्या पर्पस है उसके पीछे, इसी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी। इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी आउटर जमुना पार एक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर की जॉब करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी वाइफ है और एक बेटा है। बेटा उन्हें ज्यादा कोई इज्जत देता नहीं है और वाइफ से वो बेहद प्यार करते हैं, वाइफ भी उनसे बेहद मोहब्बत करती है। ये इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का एक ऐसा केस होता है जो उन्हें डीसीपी हैंडओवर करते हैं और इंस्पेक्टर इसके पीछे जद्दोजहद करनी शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी कोई ज्यादा वैल्यू होती नहीं पुलिस स्टेशन में। तो उसको लगता है कि ये केस उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन के आया है, जिसके बाद अगर वो इस केस को सॉल्व कर देता है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, अगर वो इस केस को सॉल्व कर देता है तो उसकी इमेज बढ़ जाएगी और उसकी जो पोटेंशियल है वो पुलिस स्टेशन में साबित हो जाएगी कि हाँ, कुछ काम करता है और कुछ इंपॉर्टेंट बंदा है ही। तो वो इस केस के पीछे लग जाता है और जब वो इस केस को सॉल्व करता है तब आगे क्या होता है, क्या पता चलता है कि क्यों जर्नलिस्ट को मारना चाहते थे ये 4 खूंखार लोग, क्यों मारना चाहते थे, और बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती हैं जिनके बारे में मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि देन इट विल बी अ स्पॉइलर फॉर यू। उसके लिए आप इस सीरीज को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे सस्पेंस खुलेगा वैसे वैसे आपको कुछ ऐसी हकीकतों से रूबरू कराया जाएगा जो आपको बिल्कुल लगेगी कि हाँ, रियलिटी ही डाल दिया उठा के। तो इतना ही आपके लिए अभी जानना सही रहेगा बेसिक प्लॉट के बारे में। बाकी आप सीरीज देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अमेजन प्राइम पे ये सीरीज अवेलेबल है पाताल लोक नाम से। 15 मई को रिलीज हो चुकी है ये, आज 17 मई है, 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप इसे देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस एक्टर की जो इस सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिनका नाम है जयदीप अहलावत, जो 9 के 9 एपिसोड में आपको दिखाई देंगे और 9 के 9 एपिसोड में जिनकी एक्टिंग आपको बांध के रखेगी और जिनको मतलब देखकर आप इतना एंजॉय करेंगे, जिनकी एक्टिंग को देख के कि आपकी हंसी नहीं रुकेगी किन्हीं किन्हीं डायलॉग में, और जब आप उनका पेन देखेंगे तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। बहुत अच्छी एक्टिंग करी है जयदीप अहलावत ने, बहुत कमाल की उनकी डायलॉग डिलीवरी लगी है, और जयदीप अहलावत तो है ही कमाल के एक्टर। अभी हाल ही में उन्हें मैंने बागी 3 में देखा था, उसमें भी उनकी एक्टिंग बहुत कमाल थी, जिसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था। सीरीज में बात करूं तो ही हैज प्लेड द कैरेक्टर ऑफ हाथीराम चौधरी, अ पुलिस इंस्पेक्टर, जो अपनी काबिलियत को प्रूव करना चाहता है। एक केस मिलता है उसे जिसके पीछे वो हाथ धो के लग जाता है सॉल्व करने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है और फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई है जब उनको सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ उन्होंने अपना एक कॉमिक एंगल भी बनाए रखा है, वो भी बहुत अच्छा है। और खासकर जो चीज मुझे अच्छी लगी है उनकी एक्टिंग में, वो लगी है उनकी बोली, उनका एक्सेंट। एक हरियाणवी एक्सेंट उन्हें दिया गया है जो कि उनकी एक्टिंग में 4 चांद लगाता है। बहुत अच्छी तरीके से जयदीप ने अपने काम को निभाया और मुझे नहीं लगता कि इससे बखूबी तरीके से
कोई इस किरदार को निभा पाता जिस तरीके से जयदीप जी ने इस किरदार को प्ले किया। सो आई रियली एंजॉयड वाचिंग हिम एक्ट इन द कैरेक्टर ऑफ हाथीराम चौधरी। बात करूं अभिषेक बैनर्जी की। अभिषेक बैनर्जी को हमने इस सीरीज से पहले जितनी भी मूवीज में देखा है, जितनी भी सीरीज में देखा है, एक कॉमिक अवतार में देखा है, लेकिन इस सीरीज में उनकी जो एक्टिंग है वो काफी सीरियस है। मतलब ही हैज प्लेड अ मर्डरर, अ क्रिमिनल, जिसके ऊपर 45 मर्डर्स का इल्जाम है, जो कि मोस्ट वांटेड है चित्रकूट में, और हथौड़ा त्यागी नाम है उसका, जो हथौड़े से लोगों को मारता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। एक क्रिमिनल के किरदार में अभिषेक ने पूरा जस्टिस किया है। सबसे कमाल की बात तो ये लगी मुझे कि पूरी सीरीज में अभिषेक बैनर्जी का एक डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशंस के थ्रू उन्होंने एक्टिंग की है और वो भी बहुत अच्छी की है। आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे जगजीत सिंह, जिन्हें आपने इस सीरीज से पहले पंजाबी मूवीज में देखा होगा। अभी हाल ही में वो सुपना मूवी में थे, जिसमें उनका थोड़ा कॉमिक अवतार था। अगेन ही हैज प्लेड अ कॉमिक रोल इन ऑल द मूवीज विच ही हैज डन प्रीवियसली, पंजाबी मूवीज। इस सीरीज में उनका भी अलग अवतार है, उनका भी सीरियस रोल है और उन्होंने भी एक क्रिमिनल का किरदार ही प्ले किया है, एक साइको क्रिमिनल का, वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। मुझे अच्छी लगी उनकी एक्टिंग भी। आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में आसिफ खान, जिन्होंने इससे पहले पंचायत सीरीज की थी, जिसमें अगेन कॉमिक रोल था, एक दूल्हे का किरदार निभाया था, जो कि आपने अगर पंचायत देखी होगी तो आपको याद होगा कि एक ऐसे दूल्हे बने थे कि जिनका अगर ढंग से खातिरदारी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इरिटेट हो जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसमें एक्टिंग की थी पंचायत में। इस सीरीज में उनका किरदार बहुत अलग है, वो भी एक क्रिमिनल ही बने हैं और अच्छी तरीके से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। तो कहने का मतलब ये है, आसिफ खान, अभिषेक बैनर्जी और जगजीत सिंह, ये तीनों जाने जाते हैं अपने कॉमिक एक्टिंग के लिए, अपनी कॉमेडी के लिए, लेकिन इस सीरीज में इन तीनों को ही बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला है। तो तीनों ने ही जस्टिस किया है अपने किरदार के साथ। और इस सीरीज में जो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभा रही हैं एक्ट्रेस, उनका नाम है मरियम्बाम रोनाल्डो सिंह। उनकी एक्टिंग देखेंगे तो आप लिटरली रो जाएंगे, मतलब इतना इमोशनल कर दिया उनकी एक्टिंग ने हमें। जब जब वो खुद रोए हैं अपने कैरेक्टर में, तब तब हमें भी उनका पेन फील हुआ है। मैं ज्यादा कुछ उनके किरदार के बारे में नहीं बता पाऊंगा, बस इतना बता पाऊंगा दैट मरियम्बाम ने जस्टिस किया है अपने किरदार के साथ और बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है अपने किरदार को। उनके किरदार का नाम मेरी है और बहुत अच्छे तरीके से निभाया। मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विच आई थिंक अगर मैंने ज्यादा डिस्क्लोज कर दिया तो इट वुड बी अ स्पॉइलर फॉर यू। तो आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो मरियम्बाम रोनाल्डो सिंह की एक्टिंग जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया है अपने किरदार। फीमेल लीड की बात करूं तो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगी गुलपनाग, जिन्होंने किरदार निभाया है जयदीप अहलावत के किरदार की वाइफ का किरदार। मैं इतना कहना चाहूंगा कि गुलपनाग का जो किरदार था वेल रिटन था, लेकिन थोड़ा बहुत था, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई उनके किरदार को, लेकिन जितना भी उन्हें दिया गया उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया। एंटरटेनमेंट पुट डालने के लिए उनके किरदार को डाला गया था, ताकि जो ऑडियंस देख रही है सीरीज वो बोर ना हो, थोड़ा सा कॉमिक एंगल भी बना रहे। जब जब गुलपनाग और जयदीप अहलावत के बीच की लड़ाई होती है एज अ पति पत्नी, तो बहुत एंटरटेनमेंट निकल के आता है वहां से और उसको देख के काफी मजा आता है। दोस्तों, नीरज काबी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। नीरज काबी जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है एक जर्नलिस्ट का, वो लिटरली एक जर्नलिस्ट ही लगे हैं। संजीव मेहरा नाम है उनका, बहुत कमाल का काम किया है। उनकी पर्सनैलिटी, जिस तरीके से उन्होंने इंग्लिश बोली है, ऐसा लगा है कि एलिट क्लास के जर्नलिस्ट ही हैं वो। मतलब जब आप देखेंगे उनकी एक्टिंग, आपको ऐसा ही लगेगा कि एक्टर नहीं बल्कि कोई मीडिया पर्सन ही है, जो कि हाईली रेप्यूटेड है और बहुत 5 स्टार रेटिंग वाला कोई जर्नलिस्ट आपके सामने डायलॉग बोल रहा है। बहुत कमाल का काम है उनका एंड आई रियली लाइक्ड हिज एक्टिंग। मतलब मीडिया फ्रेटर्निटी को कितनी अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद ये किरदार लिखा गया होगा और जिस हिसाब से उन्होंने प्ले किया है अपने इस किरदार को, संजीव मेहरा के किरदार को, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका किरदार। और आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे अनूप जलोटा जी, जो कि बहुत छोटे से रोल में है, लेकिन जितना भी उनका किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे हैं। वो एक नेता बने हैं वाजपेयी नाम के, और अनूप जलोटा एक्टिंग बहुत कम करते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले तो वो भजन सम्राट, भजन गायक ही हैं और सिंगर हैं, लेकिन एक्टिंग में मैंने उन्हें शायद पहली बार देखा है और एक्टिंग उनकी थोड़ी ओवर लगी। मतलब ओवर नहीं, ऐसा लगा जैसे भजन ही गा रहे हैं, क्योंकि
जब हम किसी नेता को प्रचार करते हुए देखते हैं तो माइक पे ही बोलना होता है, और जब माइक पे बोल रहे हैं अगर कोई सिंगर कोई भजन गायक बोल रहा है तो वो अपने अंदाज को नहीं छोड़ पाता। अनूप जलोटा के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ, वो अपने अंदाज को नहीं छोड़ पाए। और जब उनकी स्पीच आई तो मैं सच में ये सोच रहा था कि ये उसी तरह बोल रहे हैं जिस तरीके से ये भजन गाते हैं। बट एक्टिंग अच्छी थी उनकी, जितना भी थोड़ा बहुत उनका रोल था, ही हैज डन जस्टिस टू द कैरेक्टर। ओवरऑल मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि पाताल लोक एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, आप इसे मिस मत कीजिए, इसे जरूर देखिए। अगर आपको सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, असुर जैसी सीरीज पसंद आई थी, स्पेशल ऑप्स भी, अगर ऐसी सीरीज आपको पसंद आई थी तो आपको ये वाली सीरीज भी बहुत पसंद आएगी। ये भी सस्पेंस से भरपूर है, थ्रिलर है, और एक तरीके से रियलिटी चेक कराती है मूवी। मतलब दिल्ली की रियलिटी, यूपी की रियलिटी और पंजाब की, इन सारी जगहों में अब तक हमने मूवीज में देखा है पंजाब में सिर्फ हरे हरे खेत दिखाए जाते थे, एक्ट्रेस लोग दुपट्टा लेके घूम रही हैं, भाग रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, पंजाब में हमेशा ये देखने को मिला है। लेकिन इस सीरीज में बहुत रियलिटी दिखाया है कि वहाँ पे और भी क्या कुछ होता है, कास्टिज्म कैसे फैला हुआ है हर जगह, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, ये सारी चीजें इंडिया में कैसे फैली हुई हैं और इनका क्या असर पड़ता है लोगों पे। मतलब ये सारी चीजें जिस तरीके से दिखाई गई हैं इस सीरीज में, काबिल तारीफ है। राइटिंग बहुत कमाल है इस सीरीज की, तो आप इस सीरीज को मिस मत कीजिए दोस्तों। मुझे बहुत पसंद आई है, मैं इस सीरीज को 4.5 स्टार देता हूँ 5 में से। एंड या इट कैन कम्पीट सेक्रेड गेम्स एंड मिर्जापुर, उस कैटेगरी की है ये, तो आप इसे जरूर देखिए। और एक खुशखबरी और है कि ये सीरीज सीजन 1 में ही खत्म हो जाएगी, सीजन 2 इसका शायद नहीं आएगा, तो आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं है कि सीजन 2 भी आएगा यार, सीजन 2 मतलब ऐसा कुछ एंड नहीं किया है कि जिसको आप सोचते रह जाएंगे कि यार सीजन 2 में क्या होगा। नहीं, सीजन 1 में ही इसका एंड कर दिया है, और बहुत कमाल का एंड है। जो क्लाइमैक्स में सस्पेंस खुलता है वो भी बहुत कमाल का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली गाइज, and I'll see you in my next review. Thank you so much.